थिंक कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा हमेशा मिल रहा होता है। हाँ। और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको बनाना पड़ता है जी। तो मैं मतलब कि उस श्रेणी से आता हूँ जहाँ पर मैंने बनाया है। बिल्कुल। और आई थिंक आज आप सभी लोगों के सामने हैं। कोई भी व्यक्ति मैच्योर तब तक नहीं होता है ना जब तक कि परिस्थितियाँ नहीं आती Exactly. लेकिन जब परिस्थितियाँ आ जाती हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज मैं कहना चाहती थी कि कोई भी जन्मजात, बहुत लोग होते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद नहीं हो पाते हैं मैच्योर, क्योंकि हमेशा से कंफर्ट में रहते आए हैं, रोजेस का बेड है, चिल कर रहे हैं, पिताजी अपना फंडिंग दे रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। आप कभी भी कुछ भी करने अगर उतरे ना तो आप ये सोच के मत उतरिए कि आपको आज रिजल्ट मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, है ना। ये एक प्रोसेस है। आप अगर इस प्रोसेस को समझ जाते हो तो आई थिंक आपको एक दिन जरूर आता है कि जब आप जाने जा रहे होते हो अपने काम के लिए, बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है यार, ये वो बच्चों को लग रहा है कि नहीं यार सर बहुत तेज भाग रहे हैं। पहले मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरा था कि मतलब मैक्सिमम चीज़ कवर करनी है। अच्छा, मैक्सिमम चीज़ अगर कवर करनी है आपको अपने 1 घंटे के लेक्चर में तो आपको लगता है कि हम तेज बोलेंगे तो कवर हो जाएगा, राइट। लेकिन मुझे तो आज भी बच्चे कहते हैं मैम बहुत जल्दी पढ़ा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई सो यार ये बात आपको पता कहीं ना कहीं से चली जाती है, ठीक है। तो आई थिंक वो व्यक्ति जो ये सब सुनकर, निंदा को सुन करके घबरा जाता है, मैदान छोड़ने की बात कर रहा होता है, उनको जवाब देने की तभी बात कर रहा होता है, मुझे लगता है कि वो इंसान सफल इंसान नहीं होता है। शायद उस निंदा को जो उसने उस समय उसकी हुई है, इसका मतलब वो उस समय उसकी मतलब की रिक्वायरमेंट थी, उन लोगों ने ऐसा कहा, राइट। वैसे ही मैं अपने मामा को बोलूँगा कि वो हमारे सामने आकर के मतलब ऐसे खड़े हुए, और आई थिंक हम लोग उस बुरे दौर से जब निकले बाहर तो वो जो 2 साल थे हम लोग को बहुत तोड़ दिए। और उन 2 सालों में सबकी मजबूरी थी, मेरे भाई की, मेरी, कि यार नहीं जॉब करनी है। हालांकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हैं और अच्छे पद पे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है और हमारा सपोर्ट किया। और हमें नहीं पता था कि हमारे पिताजी आज रात में सो तो रहे हैं, मैम हालत ऐसी थी, कल सुबेरा होगा या फिर नहीं होगा। एक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन आई थिंक कि जो मेरी माँ का फेथ था, उनका विश्वास था, हम सब लोग मतलब लड़ते रहे और आगे बढ़े। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना कि तू मर रहा है। जिंदगी में हम हमेशा ढूंढते हैं ऐसा इंसान जो हमें बहुत प्यार करे, बहुत सपोर्ट करे, या फिर हमारे दिमाग में रह जाते हैं वो लोग जिन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा युद्ध कर लिया, लड़ लिया। बट आज मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी लोग वो होते हैं ना जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो एक बार आपके साथ जुड़ते हैं तो हमेशा आपको भले 100 ग्राम 50 ग्राम ही दें पर पॉजिटिविटी देंगे, आपका साथ देंगे। 1000 की भीड़ में कभी आपसे मुंह नहीं फेरेंगे, ये नहीं कहेंगे अच्छा तुम्हें आज मैं नहीं जानता, अच्छा मैं तुम्हें कल जानूंगा जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही एक इंसान से आज मैं आपकी दोस्ती और मुलाकात कराने वाली हूँ। जानते तो आप इनको मुझसे बेहतर होंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो कहते नहीं खुली किताब होना, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, कैमरा देख के बदल जाना, फेक हो जाना, ये सब उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। और जिनको मैं प्यार से भाई कहती हूँ, आप सबके चहीते शुभम सर हमारे साथ आज यहाँ पर हैं। सर आपका स्वागत है। आपने इतने अच्छे शब्द जो यूज़ किए, मतलब सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि ये सारी क्वालिटीज़, क्योंकि आप खुद की क्वालिटीज़ को कभी भी आप चेक नहीं कर पा रहे होते हो, जज नहीं कर पा रहे हो, वो हमेशा सामने वाला कर पा रहा होता है। ट्रू। तो इन शब्दों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोला है, मैंने जब बच्चों से भी बात की है ना, तो एक ऐसा होता है कि जैसे मैं बहुत लाउड हूँ और मेरे बहुत सारे सहकर्मी हैं जो हम खूब शोर शराबा करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, शुभम सर यार अपना शांति में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इनकी छोटी सी स्माइल फेमस है ऑफिस में, है ना, खुश रहेंगे, कितना भी स्ट्रेस हो बंदे की जिंदगी में, कभी तुम ये नहीं देखोगे कि सर पकड़ के बैठे हैं कि आज तो एकदम नेगेटिव हो गया हूँ मैं और मुझे बात नहीं करनी, मैं दुखी हूँ, ये एटीट्यूड ही नहीं है उनका। तो इसी सब चीज़ों की वजह से ना मुझे बहुत पॉजिटिविटी आपसे फील होती है, और इसीलिए जो हमारा ये दोस्तों का, भाई बहन का जो एक रिलेशन है, आई थिंक ये जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, इट वॉज 2020 वी कनेक्टेड इन 20, आई एम सॉरी फॉर द डेट लॉस, लेकिन 20 में अपन सर से मिले हैं, और उसके बाद से अब तक मेरी कोई परेशानी है सर से डिस्कस कर लो, मेरी कोई खुशी है सर से डिस्कस कर लो, सर है, सर की फैमिली है, सारी सेलिब्रेशंस है, हैप्पीनेस है, सब बातें अपन करते रहते हैं। तो आज देखते हैं कि हमारे साथ शुभम सर अपनी जर्नी, अपनी लाइफ, अपने स्ट्रगल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, yes, अगर मैं ये कहूँ कि शुभम श्रीवास्तव को
3 शब्दों में समराइज कर दीजिए, तो वो क्या होंगे? हार नहीं मानूंगा। ओह लवली, ये तो स्टेटमेंट ये इसलिए आया क्योंकि मैं अपने जीवन में कई ऐसे पड़ाव से गुजरा हूँ जहाँ पर शायद अगर कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा यही चीज़ पे बल देते आए हैं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है ही नहीं जो आप अगर ठान लो करना है वो आपसे ना हो। तो मेरी जीवन का ये जो 3 शब्द हैं, हार नहीं मानूंगा, ये हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि एक बार अगर हम कर जाते हैं काम को तो जी। उसके बाद वो उतना ऐसा नहीं लगता जी, कि जी। अरे बहुत बड़ा कुछ कर दिया, तब लगता है हाँ करना था कर दिया, राइट? पर ऐसा कोई शुरुआत में सोचता नहीं, तो मुझे लगता है कि ये मंत्र लिख लो, हार नहीं मानूंगा, बाकी तो होता रहेगा, नहीं? जी। अच्छा शुभम सर, मैंने देखा है ना कि जब इंसान कुछ बन जाता है तो उसके पूछने वाले, उसके फैन फॉलोइंग, उसके दोस्त बहुत बन जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी। लेकिन जब एक वो रफ पैच चल रहा होता है ना, बिल्कुल। तो वहां पे कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नजर घुमा के नहीं देखता है, या अगर देखेगा तो ऐसे इग्नोर करके चला जाएगा, अच्छा तुम भी बैठी हुई हो, चलो हटो, कोई बात नहीं। जी। ये क्या कभी एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में? बिल्कुल मैम, मतलब कि ये मेरे साथ हुआ है और एक बार नहीं कितनी बार हुआ है यार मैम। मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो आपने बोला वो ये रहा है कि एक बार की बात अगर मैं किस्सा अगर सुनाऊं आपको मैं, कि मैं आई थिंक कि 9th या 10th में था, ठीक है। तब हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र झांसी हुआ था, तो हम लोग वहाँ पर गए थे और कुछ उनके जो मतलब कि हमारे रिलेटिव हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव जिसे हम बोल सकते हैं, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति की शादी थी। अच्छा। तो उसमें बड़ा था कि यार बारात जाना है, तो बारात जाने का जो एक मेरे अंदर एक्साइटमेंट था वो बहुत तगड़ा था मैम, क्या नहीं बारात जानी है भाई। तो पापा को मैंने जिद बोला करा कि पापा यार चलना है बारात में यार, है ना। तो पापा नहीं जा रहे थे, फिर बोले कि यार चलो इसकी खुशी शायद इसमें है तो बारात चलते हैं। तो हम लोग आई थिंक कि उनके यहाँ जब जाते हैं तो वो लोग कुछ गाड़ी की व्यवस्था कराते हैं, तो उसमें हम लोग बारात गए मैम। तो हमारे पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं था मैम, तो पिताजी और हम पहुँचे वहाँ पे, ठंड का समय था। अब चूंकि वो जो बारात गई थी वो 60-70 किलोमीटर दूर थी, तो रात में लोग लौट भी रहे थे। तो अब ये भी हुआ कि यार चलो हम लोग भी चलते हैं पापा। तो अब बात आती है कि यार चलो वापस चलना है, तो अब भाई किस गाड़ी में जाएंगे। अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब पापा वहाँ पर लोगों से पूछ रहे थे यार आप जा रहे हो क्या, हमको भी ले चलो, तो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के नहीं हम जा नहीं रहे, हम तो बस आ रहे हैं अभी। तो मतलब कोई तैयार नहीं था। तो उस दिन आई थिंक कि 9th में आई थिंक इतने मैच्योर आप हो जाते हैं कि समझने लग जाते हैं। तो मैंने फील किया कि मेरे जो पिताजी हैं वो काफ़ी आग्रह कर रहे हैं लोगों से, लेकिन कोई ले जाने को तैयार नहीं है हमें। यार उस दिन मैम बस एक चीज़ खुद से कमिटमेंट करी कि यार नहीं, अब मैं कभी बारात नहीं जाने वाला हूँ किसी की जब तक कि मेरे पास खुद गाड़ी नहीं होगी। तो मैम वो जो दिन था लाइफ में, मतलब कि जो मुझे एक लेसन देकर गया कि यार अगर आप सक्षम हैं तो सब कुछ है। आपको 4 आदमी भी पूछेगा। करेक्ट। अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपके दिन बुरे चल रहे हैं, तो शायद आपको कोई व्यक्ति नहीं पूछेगा। कितनी छोटी सी बात है सर, एक बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है यार, शादी ब्याह में जाना है, मज़े करेंगे। तो सर के कहने पे उनके पिताजी भी गए, लेकिन एक 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, नोबडी थिंक्स। मैं यही देखती हूँ कि छोटे बच्चों के सामने यही जो सो कॉल्ड रिश्तेदार होते हैं, जिनका बाद में फ़ोन आता है कि हाँ नौकरी लग गई, अब तो भैया साहब बन गए हैं, फ़ोन कर दो हमें ऑफिस में काम है, राइट? अब ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन वही छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कि उसके पिताजी विनती कर रहे हैं। और आज मुझे लाइव भी सुनने को मिल गया कि कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है सर इस बात का। क्योंकि आई थिंक कि हर एक व्यक्ति ना अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहा होता है तो बहुत सारे मतलब कि एक्सपीरियंसेस को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। True. तो एक वो दिन था, और वो दिन जिस दिन मतलब कि हम शोरूम से गाड़ी निकाल रहे थे, है ना, और उस दिन जब मेरे पिताजी वो की रिसीव कर रहे थे, तो वो दिन मतलब कि मेरी ज़िंदगी का मतलब वो मैंने जो कमिटमेंट किया था कि नहीं अब मेरे बाबूजी गाड़ी में बैठाल के मानूंगा मैं, तो वो चीज़ वहाँ पर पूरी हुई। तो आई थिंक कि लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा फेज़ चल रहा था। देखिए मैम, लाइफ का फेज़ आई थिंक कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा हमेशा मिल रहा होता है। हाँ। और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको बनाना पड़ता है जी। तो मैं मतलब कि उस श्रेणी से आता हूँ जहाँ पर मैंने बनाया है। बिल्कुल। और आई थिंक आज आप सभी लोगों के सामने हैं, और इसमें मैं पूरा का पूरा जो शुक्रिया अदा करूँगा आज भी अपने माता पिता का करूँगा, क्योंकि वो चाहे हमारी स्थिति कैसी भी थी वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, और आई थिंक कि खड़े रहेंगे जीवन भर। टचवुड बिल्कुल रहेंगे, और ईश्वर हमेशा ऐसे ही आपको तरक्कियों पे ले जाते रहें। शुक्रिया। अब जैसे सर ने अभी आपने एक स्टेटमेंट कहा कि 9th में बच्चा मैच्योर हो जाता है जी।
ये शायद आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा, क्योंकि मैं तो देखती हूँ यार 9वीं 10वीं 12वीं तक मैच्योर नहीं हो रहे हैं। मैम देखिए रीजन है इसका कि कोई भी व्यक्ति मैच्योर तब तक नहीं होता है ना जब तक कि परिस्थितियां नहीं आती हैं। Exactly. लेकिन जब परिस्थितियां आ जाती हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज मैं कहना चाहती थी कि कोई भी जन्मजात, बहुत लोग होते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद नहीं हो पाते हैं मैच्योर, क्योंकि हमेशा से एक कंफर्ट में रहते आए हैं, रोजेस का बेड है, चिल कर रहे हैं, पिताजी अपना फंडिंग दे रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। आजकल तो न्यूज में भी बहुत चीजें आपने पढ़ा भी होगा कि 16-17 साल के बच्चों के क्या हालात चल रहे हैं आज की डेट में। तो अब तो खैर कलयुग में कह सकती हूँ चरम पे है। लेकिन आपकी ये बात सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई एंड मैं सारे स्टूडेंट्स से ये निवेदन करूँगी दोस्तों कि देखो, बहुत जनरली ज़्यादातर जो हमारा भारत है ना, यहाँ का जो समाज है वो ज़्यादातर हमारे जैसे लोगों से ही बना है, जिन्होंने खुद को गढ़ा है। ऐसे थाली में लेके पैदा नहीं हुए हैं हम में से कोई भी। और अभी जैसे सर की आपने स्टोरी यहाँ पर सुनी है, तो आप भी हिम्मत मत हारिएगा, आप लगे रहिए, कुछ तो आगे सोल्यूशन मिलेगा। अब मुझे ये जानना है शुभम सर जी कि ये तो बात हो गई जब काफ़ी आप छोटे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने टीचिंग शुरू करी है। आई थिंक कई साल, 10-12 साल हो गए मैम, 10 साल होने 10 साल हो गए भाई, ओके ठीक है। 10 साल से सर टीचिंग ही कर रहे हैं, और ऐसा मैं नहीं कह सकती कि जिस दिन आपने टीचर की कलम पकड़ी आप स्टार बन गए, ना मैम, नहीं कह सकते, राइट। वहाँ भी हम देखते हैं, देखो हर वर्क प्लेस का, मैं प्रेजेंट वर्क प्लेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब 10 साल की किसी जर्नी होती है तो भेद भाव, बायसनेस और तमाम चीज़ें, हर प्रकार की, एक वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो क्या आपको भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ा और बार बार अपने काबिलियत को साबित करना पड़ा है? मैम देखिए, जो आपने अभी बोला कि आप डे 1 से ही अपने आप को मतलब स्टार नहीं बन सकते, नो डाउट, आपको प्रूफ करना होता है। ट्रू। आप कभी भी कुछ भी करने अगर उतरे ना, तो आप ये सोच के मत उतरिए कि आपको आज रिजल्ट मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, है ना। ये एक प्रोसेस है। आप अगर इस प्रोसेस को समझ जाते हो तो आई थिंक आपको एक दिन ज़रूर आता है कि जब आप जाने जा रहे होते हो अपने काम के लिए। तो मैंने भी जब अपना ये जो ऑफलाइन का सफ़र शुरू किया था, तो मैंने जब पहला दिन ज्वाइन किया था तो काफ़ी मतलब कि था कि यार मैं कैसे लोगों का सामना करूंगा एंड ऑल ये वो। और फिर होता क्या था कि जब आप नए नए किसी चीज़ में जा रहे होते हो, बहुत सारे लोगों को जब एकदम से फेस कर रहे होते हो, तो यार आई थिंक कि आप वहाँ पर घबराए भी हुए होते हो, है ना। और आई थिंक कि वो आपका 10 से 15 दिन का वो डर भी रहता है। तो उस 10 से 15 दिन के उस दौर में जब मैंने कहीं ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर किसी एक मतलब जो हमारे थे मैनेजर थे एंड ऑल, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा यार, आपका मतलब कि यार बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है यार, ये वो बच्चों को लग रहा है कि नहीं यार सर बहुत तेज़ भाग रहे हैं। पहले मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरा था कि मतलब मैक्सिमम चीज़ कवर करनी है। अच्छा, मैक्सिमम चीज़ अगर कवर करनी है आपको अपने 1 घंटे के लेक्चर में, तो आपको लगता है कि हम तेज बोलेंगे तो कवर हो जाएगा, राइट। मुझे टीचर्स का है, मुझे तो आज भी बच्चे कहते हैं मैम बहुत जल्दी पढ़ा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई तो फिर लाइक जो आपने बोला कि पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो फिर स्टाफ में जो टीचर्स बैठते हैं भाई, जो पुराने होते हैं, तो फिर उनके बीच में बात चल रही होती है, अरे यार कैसे कैसे टीचर्स आ जाते हैं ना। अच्छा। सो यार ये बात आपको पता कहीं ना कहीं से चली जाती है, ठीक है। तो आई थिंक वो व्यक्ति जो ये सब सुनकर, निंदा को सुन करके घबरा जाता है, मैदान छोड़ने की बात कर रहा होता है, उनको जवाब देने की तभी बात कर रहा होता है, मुझे लगता है कि वो इंसान सफल इंसान नहीं होता है। बिल्कुल। शायद उस निंदा को जो उस समय उसकी हुई है, इसका मतलब वो उस समय उसकी मतलब की रिक्वायरमेंट थी, उन लोगों ने ऐसा कहा, राइट। लेकिन आप अपने आप को क्या ऐसे ही निंदित रखना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। करेक्ट। तो उसके बाद मैंने अपना सफ़र शुरू किया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई चीज़ आती है और आप कोई चीज़ डिलीवर करने जा रहे हो, बड़ा फ़र्क होता है मैम। डेफिनेटली। क्योंकि मैं जब 2014 की जर्नी में आया था, तो मैं आज तक मैंने अभी अपने इस जर्नी में कभी भी किसी को बताया नहीं, इवन बच्चों को भी नहीं बताया। आज आपके पहली बार पॉडकास्ट में बताने जा रहा हूँ कि मैं बैंक एग्जामिनेशंस निकाल चुका हूँ, मेरा आरआरबी का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन उस समय ये था कि यार नहीं, स्पार्क है यार, अभी तो आरआरबी से, आरआरबी में क्यों रुकना है हमको, हाँ। और आगे बढ़ना है यार, एसबीआई पीओ एंड ऑल, आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ भी मैंने 2012 का निकाला था। मैं इंटरव्यू के फेज पे पहुंचा था, लेकिन वहां पर किसी कारणवश चीजें नहीं हो पाई। अच्छा। और मैम उस बीच जो 2012 से 13 का जो सफ़र था हमारा, 14 का सफ़र था, ये हमारा मतलब कि एक बहुत मतलब ऐसा सफ़र रहा कि फैमिली क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब कि मैं अगर उसको मैं बताने बैठूंगा तो काफ़ी मतलब ये पॉडकास्ट कम पड़ जाने वाला है। हम लोग बहुत ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जो आई थिंक कि किसी भी एक परिवार को तोड़ देती है। लेकिन मेरी जो माँ है, उन्होंने सबको मतलब बांध के रखा। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो मेरे मामा श्री हैं,
वो हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं, वो बाढ़ आई थी केदारनाथ पे, वो भीमशिला आगे मतलब कि सामने आ गई थी तो उसने बचा लिया था। वैसे ही मैं अपने मामा को बोलूँगा कि वो हमारे सामने आकर के मतलब ऐसे खड़े हुए, और आई थिंक हम लोग उस बुरे दौर से जब निकले बाहर, तो वो जो 2 साल थे हम लोग को बहुत तोड़ दिए। और उन 2 सालों में सबकी मजबूरी थी, मेरे भाई की, मेरी, कि यार नहीं जॉब करनी है। जी। हालांकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और अच्छे पद पे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है। सबको आती और है तो फिर वहां पर जो मेरे रिश्तेदार, जो लोग बोलते हैं सारे रिश्तेदार खराब नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक बात। मतलब मेरे जो मामा जी थे उन्होंने किस तरीके से हमारा सपोर्ट किया, और हमें नहीं पता था कि हमारे पिताजी आज रात में सो तो रहे हैं मैम, हालत ऐसी थी, कल सुबेरा होगा या फिर नहीं होगा। एक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन आई थिंक कि जो मेरी माँ का फेथ था, उनका विश्वास था, हम सब लोग मतलब लड़ते रहे और आगे बढ़े। और फिर वही हुआ कि यार अब तैयारी नहीं, अब परिवार के लिए करने का वक्त आ चुका है, अब उतरो मैदान में, अब उतरो मैदान में। तो उस समय मैं क्या करता था, मुझे अच्छा लगता था कि मेरे मामा जी लोग टीचर थे, तो वो लोग जब वो पढ़ा रहे होते थे तो मुझे लगता था ठीक है हम भी छोटा थोड़ा पॉकेट मनी एंड ऑल थोड़ा सा बनाते हैं। तो मेरे मौसा जी हैं, तो उन्होंने ऑफर किया कि मेरे 2 बच्चे इनको पढ़ाइए आप। तो उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे बड़ा मजा आने लगा यार, टीचर सर। Very nice. तो फिर और ये कौन से साल की बात रही होगी? ये 2012 से 2014 के बीच का सफर है। 14 के टीचर नहीं है आप, तो 12 से पढ़ा रहे हैं। कह सकते हैं मैम। बिल्कुल सर। कह सकते हैं। तो फिर वहां से थोड़ा सा पॉकेट मनी आने लगा, सपोर्ट मिलने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर 2 से वो कब 20 हुए मुझे मतलब पता नहीं चला। फिर मैंने एक चीज फील करी कि जब बच्चों का रिजल्ट आया, तो जब उन बच्चों का रिजल्ट आया, जो बच्चा मतलब कि कमजोर था वो भी स्ट्रांग बन चुका है, अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहा है, तो वो थैंक यू एंड ऑल, पैर छूना, जो कभी पैर भी नहीं छूते थे, भैया भैया बोलते थे, यार उस दिन मेरे को लगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए काम कर सकता हूँ। तो फिर ये हुआ कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो उस समय एक ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर वैकेंसीज निकले थे, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो चीज़ें वहाँ पर हो गई बेहतर। और वो दिन था, और उस दिन ये सोचा था कि यार इस फील्ड में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा करना है, मेहनत करनी है, और ईमानदार, जैसे आपने बोला कि आप लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं और ईमानदार बन के मेहनत करनी है। nice. और बस मैम वही था कि आज आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत शानदार सर आपकी जर्नी रही है, और मतलब मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों से। जैसे सर ने एक बहुत प्यारी बात कही है। सर एक्चुअली ना मैं ये सोशल मीडिया के मीम्स और कुछ सीरियस बातें सुन के थोड़ी थक गई हूँ। जिसको देखो वो यही रोता रहता है, मेरे रिश्तेदार टॉक्सिक हैं, मेरे रिश्तेदार नेगेटिव हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, सारे रिश्तेदार नहीं होते जी, राइट। तो मैं एक बात ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इन बच्चों को, हमारी जनता को एक ये थॉट ज़रूर कन्वे कर दें अपने शब्दों में कि हर इंसान तुम्हें जज करने के लिए तुम्हारे मार्क्स नहीं पूछ रहा है। हो सकता है कि वो तो सही समय पे तुम्हारा हाथ थाम ले, बिल्कुल, इसलिए तुमसे पूछ रहा है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आज सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। एक मैसेज जो हर एक बच्चा मतलब कि देख रहा होता है, उसको लगता है रिलेटिव, कोई भी आप देखते होंगे कि अपनी डायलॉग बाजी में यही कह रहा होगा कि यार रिश्तेदार तो कभी साथ नहीं देते। नहीं, आप गलत जा रहे हो यार। आपको हो सकता है कि सही रिश्तेदार नहीं मिले हो सकता है ना, और उनकी परिस्थिति वैसी नहीं रही हो कि आपका वो साथ दे सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप ढूंढने निकलोगे ना, तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो आप लोग ये नहीं है कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, नहीं, आपको ट्रस्ट करना है, ये नहीं कि आप मतलब उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर जा रहे हो, नहीं, ट्रस्ट करो उतना जितने, जिससे कि आपका मतलब आपको लगे कि हाँ यार चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं। आपको जिस दिन लगने लगे कि नहीं यार हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हट जाओ वहाँ से। बिल्कुल ठीक है, अपना दिमाग ठीक रखो, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं और है। आप इतने मैच्योर हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, वो समझ में आ जाता है। बिल्कुल ठीक। कोई भी इंसान किसी एक स्टेटमेंट के चलते किसी को जज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। उसका बैकग्राउंड, उसके साथ जितनी उसने जर्नी बताई है, आप उससे उसको जज कर रहे होते हो। मुझे पता है कि मेरे मामा जी आज अगर कटु वचन बोलेंगे ना, तो मुझे पता है कि वो इंसान अच्छे हैं और मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि कहते हैं मतलब शायद ये पॉडकास्ट मेरे मामा जी भी देखें कहीं ना कहीं से, ठीक है। शायद लोगों की जर्नी में ऐसा होता हो कि मामा बहुत प्यार करते हैं अपने भांजू और भांजी को। मेरे मामा भी बहुत करते थे, लेकिन मैम मेरे मामा सख्त भी बहुत थे। और सख्ती की अगर बात करूं तो मामा जी ने मारा भी है हम लोग को मैम। हाँ, तो वो तो और क्यों मारा है ना, लोग सुन के बड़ा आश्चर्य होते हैं, मामा ने मारा है। तो वो जब हम लोग कुछ भी गलत करते थे ना, मेरे भैया मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आज वो जितने ही मतलब कि आज मतलब कि बने हुए हैं, आज वो किसी बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, ओके, तो वो मामा जी के दिन है। मामा जी ने बहुत मतलब मामा जी बेसिकली खेल गए। थैंक यू मामा जी हम लोगों की तरफ से भी, क्योंकि आई थिंक एक बड़ा क्रेडिट आप
को जाता है, मामा जी को बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो भाई देख लो, मामा जी भी अच्छे गुरु होते हैं, सब लोग हाँ, ध्यान से अपने बिल्कुल। मामा जी से आके एक बार कनेक्ट कर लेना इसके बाद। अब ये तो अच्छी बातें हुई, काफी प्यारी बातें, लेकिन एक बात बताइए, डर लगता है? किस चीज़ से मैम? 2-3 ऑप्शंस देती हूँ, चलिए। भूत से? मैम सच बताऊं, लगता है। देखो, जो भगवान में मानता है वो भूत में भी थोड़ा बहुत मान ही लेता Obvious सी बात है, है। कोई दो राय नहीं है। छिपकली से? छिपकली से मैम अब डर खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? उसका रीजन है मैम, जो मेरी वाइफ है ना, हम्म। तो मतलब छिपकली हो गई, चूहा हो गया, और इसके साथ मतलब इतनी बदतमीजी करती आई है ना, मतलब वो डर खत्म हो गया है। लिटरली मतलब उसे डर ही नहीं लगता है, तो मेरा भी डर अब खत्म हो गया है। ओह गॉड, सो भाभी को डर नहीं लगता? ना ना, अरे मैं सोच रही थी भाभी को लगता है इसलिए इनका मेरी तो उनको आत्मा नहीं- निकल जाती है, इससे दूर भी देख लूं तो निकल जाती है। छिपकली इज वन नहीं थिंग आई प्राची के कांट। साथ ऐसा नहीं है। यार मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली मैम। दैट्स वेरी कूल यार, ये तो गजब बात, अभी भी मुझे, खैर छोड़िए। अच्छा, नहीं लगता। अब तीसरी चीज, जैसे फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं हम लोग, जी जी, कोई कितना भी सेटल हो, कोई कितना भी स्टेबल हो, कोई कितना भी स्ट्रांग हो, वक्त का किसी को नहीं पता होता। जी तो ये जो द फियर ऑफ अननोन, कि आगे क्या हो सकता है, तो इसमें कभी कोई चीज़ है जो सोच के आपको थोड़ी घबराहट हो जाती हो, या जिसके प्रति आप चिंतित रहते हो? देखिए मैम, ये आई थिंक कि हर एक व्यक्ति के साथ होता है ना। बिल्कुल। जब वो डीप में जाके सोचता है, जब वो निगेटिव थॉट्स को सामने लाके सोचता है ना, राइट। तो शायद उसको आगे की जर्नी बड़ी धूमिल दिख रही होती है। लेकिन अगर आप आगे का पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे होगे कि नहीं यार मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, और मैं इतना लायक हूँ यार, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो शायद वो जर्नी थोड़ी आसान दिख रही होती है। तो ये जो पूरा मतलब कि यहाँ पर कंक्लूजन है इस चीज़ का, वो ये है, आप किस थॉट के साथ सोच रहे हो आगे का जो जीवन है। बहुत सारे लोग देखिए, क्या जीवन हर व्यक्ति का मैम, देखिए एक सब्जी बेचने वाला भी आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा होता है, अगर बिल्कुल। थॉट होता है तो। जी जी जी। अगर आप देखें कि आज आपके शहर में कुछ ऐसे भी स्टॉल्स आपने देखेंगे जो बहुत बेसिक एक मतलब कि चीज़ों के साथ शुरू करते हैं, आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके, तो बिल्कुल। वो थॉट है मैम। सर, हमारी यहाँ खाऊ गली में हाँ। कुछ टाइम पहले एक महिला आती थी, वो अपनी गाड़ी में पीछे राजमा चावल के 2 हाँ जी, हाँ कनस्तर जी, लाती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। भाई अब वो ठीक ठाक बढ़िया सा स्टॉल लगाती हैं और लाइन लगती है, और 2 घंटे में उनका पूरा खाना तमाम हो जाता खाना है। तमाम हो जाता है। तो आई थिंक, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इनसे पॉजिटिविटी आती है। और देखो, इन्होंने जवाब भी बिल्कुल वही दिया, मैंने कुछ नहीं बोला ना। क्या कहा? अगर मन में भय रख के नेगेटिविटी रख के फ्यूचर का सोचोगे, तो शायद वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी, वो रिजल्ट आने लगेगा। जी। लेकिन अगर ये सोचोगे कि यार इतनी लंबी उम्र एक निकाल ली है, सब अच्छा हुआ है, ऊपर वाला हाथ पकड़ के चल रहा है, तो आगे भी अच्छा हो जाएगा। तो दैट वाज अ वेरी गुड लेसन सर। और एक चीज़ लास्ट में इसमें ये भी बोलना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, ईमानदारी से करो। ट्रू सर। हो सकता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो सकता है कि शायद उनको नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अपना जैसे यूट्यूब सेशंस लेते हैं एंड ऑल, तो हम लोग बोलते हैं यार बंदे से यार एसईओ कर देना और ये कर देना वो कर देना ना, तो मेरे को लगता है ना कि एक एसईओ, एक जो नेचुरल एसईओ होता है वो ऊपर वाला कर रहा होता है। वो दिशा मैम आपका भी कर रहा है एसईओ, मेरा भी कर रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक ये फेथ रखना ये चाहिए। एसईओ वाला फंडा जोक तुम लोग समझोगे कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन देखो जब भी समझा हम लोग दीजिए कोई इनको। इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं तो हम लोग चाहते हैं ज्यादा बच्चे देखें, सबको पता चले कि शुभम सर ने ये वाला सेशन किया, इस टाइम पे क्लास लेते हैं, उदिशा मैम ने किया सेम। तो वही सर कह रहे हैं कि देखो यहाँ तो हम लोग अपनी जुगत भिड़ाते हैं, हमारा काम चमके सबको दिखे, लेकिन एक ऊपर वाला बैठ के कर रहा होता है। और मुझे लगता है ये विश्वास तो सबसे गंभीर विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एक बार ये मान लिया कि जो हो रहा है वो ऊपर लिखा है, और इसी पे एक चौपाई याद आई क्या बात है मैम? कि होई है सो ही जो राम रचि राखा, का करे तर्क बढ़ावे साखा। बिल्कुल सही तो है, होना तो बिल्कुल, वही है यार, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है। तो अब उसमें बहस करके, लड़ के, भिड़ के, नेगेटिव सोच के, हाथ खींच के, टांग खींच के, कंपटीशन करके क्या होगा, राइट? मुझे लगता है आपसे मैं ये चीज बहुत सीखती हूँ। जी। जब मैं आती हूँ एकदम बौखलाई आपके पास, क्या करूँ शुभम सर, क्या करूँ, हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, कहते अरे आराम से देख लो, सोच लो, ऐसे कैसे हार मान रही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं, जेन्युइनली इतनी ही गंभीरता से बस बोलते हैं हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। तो जो मैं तुम लोग कहती हूँ ना कि मोटिवेशन के लिए आया करो और मैं इनके एक बात पास। और बता दूं कि ठीक है, इंसान एक दूसरे से ही सीखता है। करेक्ट। मुझे अपना वक्त याद है मैम, 2021 में, मैं कभी अपना वक्त नहीं भूलता। कोई भी इंसान अगर मेरे काम कभी भी आया ना मैम, या फिर मैं उसकी वजह से आगे बढ़ाऊं, भले ही आज मेरे साथ उससे रिश्ता कैसा है, मैं कभी भी उसका किया हुआ नहीं भूलता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कोशिश करता हूँ अपने एंड से कि मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहें, है ना। बिल्कुल सर। तो मुझे 2021 का वक्त याद है
जब हम अपने पुराने ऑफिस में हुआ करते थे, तो उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था ऑनलाइन में, क्योंकि जब आप नए कभी भी फेस बनकर सामने आते हैं तो लाजमी सी बात है कि आपका काम लोगों का भरोसा जीतता है। ट्रू सर। और इनिशियली आप हिट नहीं होते हो। नहीं, वो मेहनत तो करनी पड़ती है सर। जब मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन हर एक फैकल्टी कोशिश करता है कि वो अच्छा कंटेंट पहुंचा सके यार, जिससे कि मतलब कि वो मतलब कि कंटेंट हर व्यक्ति तक जब पहुंचे तो लोग बोले वाह किसने पढ़ाया। तो उस समय चीज़ें नहीं हो रही थी। तो उदिशा मैम के पास जब मैं गया था, उदिशा मैम हम लोग सब वहीं एक लाइन पे बैठते थे कि मैम यार नहीं हो रहा है यार। तो मतलब मेरे लाइफ में भी ऐसा नहीं कि जीवन में कभी किसी के अप्स एंड डाउन नहीं आते। कोई इंसान कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता हमेशा, और नेगेटिव भी नहीं रह सकता हमेशा, है ना। तो मैं गया था इनके पास और मैंने इनसे बोला था मैम नहीं हो पा रहा है यार, मैं बड़ा उदास हूँ, मुझे अपने ऊपर शक होने लगा। अब हुआ है ना मैम। तो मैम ने बहुत सारी चीज़, आज भी याद है मेरे को, शायद आप उसको नहीं, मुझे याद है, मैं रिलेट वही कर पाएंगे दिमाग में तो मैम ने बोला कि सर देखिए ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग कला है, यहाँ पर केवल और केवल अगर आप पढ़ाएंगे, देखो मैं बहुत लिटरली बता रहा हूँ, तो शायद यार बहुत सारे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, आप उनकी लाइफ में उन स्टूडेंट्स को कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे हैं, क्या आप उसको बैलेंस आउट करने की कभी सोचते हैं? मैंने कहा नहीं मैम, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। तो फिर आप ऑनलाइन में जितने भी टीचर्स होते हैं, राइट, मैं मानता हूँ कि मैम कि एक टीचर होना और एक मेंटोर होना, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो मैम ने बोला कि आप बच्चों की समस्याओं को सुना करिए। आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे लिखते हैं और हम लोग चूंकि उसको नहीं पढ़ पा रहे होते, तो बच्चों को लगता है यार ये ठीक है यार, ये हमारी जब बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, यार छोड़ो मैं किसी और से पढ़ लूँ। क्योंकि पढ़ा तो ऑल इंडिया बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन समझ स्टूडेंट को कितने लोग रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, वेरी ट्रू। मतलब मैंने उस वक्त भी यही सोच के कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हम लोग हैं कहीं ना कहीं वो हमारे स्टूडेंट्स का प्यार है और एक जो कनेक्शन है। सर देखो ना, कोई बच्चा उड़ीसा में बैठा है, कोई कोलकाता में बैठा है, वहां से दीदी भैया आप कब आएंगे, आप कब आएंगी, तो ये चीज़ बड़ा मोटिवेट करती है। और वही चीज़ है कि आज मन करता है यार कि उनके अपनी कोई खुशी हो, बर्थडे हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, हम लोग सब उनके साथ साझा करते हैं, राइट सर। तो बस वही सोच के शायद मैंने ये आइडिया आपको दिया होगा। लेकिन एक ये भी समझ में आता है ना कि जब मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मुझे उनका नेचर पता था कि यार ये हैं इतने सेंसिबल, इतने हेल्पफुल हैं, तो ये चीज़ इनको अपनी रियलिटी दिखा देनी चाहिए लोगों को। और जब वो उन्होंने शायद शुरू किया और आज की डेट है कि हर बच्चे को शुभम सर से अलग कनेक्शन है, तो ये इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक छोटा सा 30 सेकंड का एक फटाफट वाला राउंड करते हैं, क्योंकि अभी गंभीर बातें हमने बड़ी सारी कर ली हैं। अब मुझे ये जानना है कि शुभम सर के फेवरेट हीरो कौन है? देखिए मेरा तो मतलब मेरे हमेशा मतलब ऑल टाइम जो रहे हैं वो अक्षय कुमार रहे हैं। ओह नाइस, क्यों, रीजन क्या है? यार मैम कहते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि रील एंड रियल, यस, कि आप रियल लाइफ में कुछ और है, रील में बहुत है। तो अक्षय कुमार जी के बारे में बहुत मैंने पढ़ा है, तो वो बड़े मतलब कि सात्विक से बंदे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कोई भी आप देखो, बॉलीवुड देखो, कुछ भी देखो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कैमरे के सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। वो बंदा मतलब मैम मतलब क्या दिनचर्या है उनकी, लोग सीखते हैं उनसे यार, उनकी फिटनेस है ना। और बड़ा मतलब कि काम एंड नेचुरल बंदा है यार। मैं उनको स्टार्टिंग से उनकी कोई मूवी में मिस नहीं करता। ओह लवली, चाहे वो चांदनी चौक टू चाइना क्यों ना हो मैम। नहीं पर चलो एक्टिंग तो उनकी उसमें भी अच्छी थी। अच्छा, आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है सर? मैम वैसे जो फेवरेट है, मतलब कि डॉक्टर अब तो मना करता है इसको फेवरेट रखना नहीं है यार। आप समझ सकती है, चाइनीज स्पाइसी फूड पसंद है सर को, लेकिन अब तो उम्र हो गई हम लोग के, हम लोग क्या खाते हैं ना, दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी अब मैम क्या है ना कि अब दाल रोटी ही बढ़िया लगता है। अब नहीं, मैं आपको सच्चाई बता दूंगी, मेरा चावल के बिना नहीं चलता है। नहीं, दाल चावल और आलू बैगन का चोखा, साइड में हल्का सा आम का अचार दे दो, ओहो हो तृप्ति। आपका ऐसा कुछ है कंफर्ट फूड? बिल्कुल है। कौन सा? रायता होने के बावजूद भी चटनी चाहिए। हरी चटनी एकदम खेल बदल देती है यार, गजब गजब। चलिए ये बता दिया आपने। अच्छा हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2012 से आप वैसे तो काम कर रहे हो, पर चलो 2014 में नौकरी लगी आपकी, आपको सैलरी आई, आपने सबसे महंगा कपड़ा जो खरीदा था अपने लिए, उसकी कीमत क्या थी? मैम मुझे याद है कि 2014 जब शुरुआत की थी, तो शायद ऑफलाइन सेंटर्स में आपको उतना ही मिलता था जिससे आप गुजारा अपना कर सकें। और यार एक वो भी था यार, क्योंकि हम लोग आदर्शवादी बच्चे भी थे यार, घर भी मतलब कि सैलरी पहुंचानी है ना, माँ बाप की उम्र को भी बढ़ाना है। तो क्या आपने खरीदा ही नहीं कुछ? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो 2014 से 2016 तक मतलब कि यार मैंने ठीक है यार, जो चल रहा है सब बढ़िया है ना।
फिर दौर आता है कि नहीं यार अब तो खुद के लिए कुछ सोच ले भाई, ठीक है। तो बहुत हिम्मत करके, ठीक है, बहुत हिम्मत करके अब एक बार लाइक हम भोपाल में गए, मेरी पोस्टिंग सागर थी, हम भोपाल गए थे यार, कुछ तो ले ही लेते हैं यार, है ना। तो बहुत हिम्मत करके मैंने एक शर्ट ली थी, है ना, लिवाइस की, और बढ़िया ब्रांड है। और उसको लेने के बाद मैं पूरे महीने भर मतलब मैंने सोचा कि यार मैंने ज़्यादा खर्च तो नहीं कर दिया है नॉर्मल। लेकिन ये तो बता दीजिए आप। वो मैम मात्र 3500 रुपए की शर्ट थी। ए भाई 3500 रुपए की खरीदी नहीं, कोई सस्ता नहीं है। मैं अभी भी मतलब इतने की मिल जाए तो मैं इसलिए खुश ही तो बोल रहती रहा हूँ। हूँ कि मुझे लगा यार मैंने ज़्यादा कर दिया आदमी है। शौकीन है, कम खरीदो लेकिन क्वालिटी खरीदो, जब भी खरीदो। हाँ, ये फिर तब से एक चीज मतलब आ गई मेरे लाइफ में कि यार कम चीज हम लेंगे लेकिन मतलब क्वालिटी वाला लेंगे, ये सो है। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। नॉट क्वांटिटी, जी। ये भी बढ़िया चीज सीख ली यार हमने। अच्छा एक और बात बताइए मुझे कि आपकी गाड़ियों में सबसे पसंदीदा कौन सी गाड़ी है? देखिए मैम, अगर मैं बात करूं गाड़ियों में पसंदीदा की, तो जो मेरे पास है मुझे वही पसंद है, जो अपना है वही अपना है ना। बहुत सही। सो किया सोनेट बहुत अच्छी गाड़ी है, तगड़ी गाड़ी है भाई, मैं तो घूमी भी हूँ, मैं किस बात की शिकायत करूँ। अच्छा एक और बताइए, हाँ आपकी फेवरेट कोटेशन कौन सी है? मैम जो बड़ी मतलब कि लोगों के बीच में रहती है, आपने सुना होगा, हरिवंश बच्चन राय जी के भी है। इससे मैं मेरे जीवन में बहुत रिलेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, जो हर इंसान नहीं कर पाता है, नहीं करता। उसको लगता है छोड़ो, रास्ता बदलो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिलेगा, है ना। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक आप उसमें सफल ना हो अपनी नींद चैन सब त्याग दो। लेकिन यार मेन चीज़ है कि उस जंग के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, करेक्ट। क्योंकि यार बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होगी यार, ना आपकी ना मेरी ना किसी की, और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होगी। ये मुझे बहुत मोटिवेट किया है और हमेशा करता है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। देखिए कोई भी आप इंस्टाग्राम आज आप चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे आप लोग भी चलाते होंगे, आप लोग ये जब बैठते होंगे तो आपको लगता होगा थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ गया। आप जिस तरीके की देखो, आप जीवन में जो सोचते हैं वही चीज़ें आपके इर्द गिर्द अब दिखने में लग जाती हैं, है ना। ठीक वैसे ही जैसे आप रील जब ऐसा करना शुरू करते हो ना, तो आपको वही रील दिखना शुरू हो जाती है। फीड पे आने कभी फील करना जो आप सोच रहे हो, आपके मन में विचार चल रहा है, यही इतना तेज हो गया मैम, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यही सच्चाई है। वेरी ट्रू सर, यही सच्चाई है। एक आखिरी सवाल जो मैं आई थिंक वार्तालाप को वैसे तो खत्म हो ही नहीं सकती, हम लोग की बातें कहाँ खत्म होती हैं, लेकिन चलो खैर। तो एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने एक कॉलेज में पढ़ाई करी, अपनी डिग्री हासिल करी, चीज़ों को एक तरफ किया, लेकिन 2014 से जो आपकी असली परीक्षा चालू हुई और आज 2024 में मैं जहाँ से आपको देखती हूँ तो मुझे आप सक्सेसफुल नज़र आते हैं। इसमें क्या केवल किताबी पढ़ाई से आपका काम चल जाता? मतलब वही जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते हैं बस उतना इनफ है? जो बच्चों का एक रवैया होता है, किताब उठाओ रट लो बस बंद करो हो गया, ये इतने से काम चल सकता है किसी का भी? देखिए मैंने हमेशा एक बात अनुभव करी है कि रट्टा मार के आप कोई चीज़ मे बी कि आप बाय लक आप पास हो जाओ, है ना, लेकिन आप उससे सीख कुछ नहीं सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैं अपनी खुद की, कि जब मैं किसी भी किताब की किसी भी चीज़ को पढ़कर रट्टा मार रहा होता था ना, तो मेरे को सच में वो है क्या वो कभी समझ में नहीं आता था। बस वो जो शब्द रहते थे वो एग्ज़ाम हॉल तक जाते थे और बना बना के कुछ भी लिख देते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने अपने टीचर से सीखी है, जब वो टीचर क्लास में होता है तो उस चीज़ को जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। कहते हैं ना कि एक जो छोटा बच्चा होता है शायद वो लाइक यहाँ पर क्या उसको पढ़ाओ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको करके दिखाने लग जाओ उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा होता है। बिल्कुल सही। हर व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन, एक मूवी की अगर बात की जाए तो आप अगर लेट से कि आपको एक स्टोरी दे दी जाए तो आपको शायद वो बोरिंग लगे, लेकिन एक्ट करके जब दिखाया जाए तो आपको याद रहेगा कि डीडीएलजे में सलमान खान ने क्या किया था एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से जो सीखेंगे वो ज्यादा, वो बहुत दूर तक जाएगा, वो बहुत दूर तक जाएगा। एंड ये 10 साल की जर्नी में मतलब कुछ तो ऐसे स्किल्स होंगे जो आपने दूसरों को देख कर मेहनत करके सीखे होंगे, तो कुछ आप स्किल्स मुझे बता सकते हैं जिन पर आपने काम किया? 100%। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने स्किल लिया है अपने इस करियर में, वो मैंने ये लिया है मेरे जो इससे पहले बॉस हुआ करते थे जिनके साथ मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जब मैं ऑफलाइन सेंटर्स में था तो वो हमेशा मतलब अपने काम को प्रायोरिटी देते थे यार कि काम करना है, अब कुछ भी हो काम पहले है और बाद में आपको मतलब दूसरा काम प्रायोरिटी उन्होंने कर, आपको प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए ये उन्होंने सिखाया मेरे, ठीक है। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो हम जब यहाँ पर आए तो बंसल सर से बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला, है ना। जो हमेशा ये बोलते हैं कि यार
लाइफ में आप कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करो। क्या होगा, क्या होगा, हम इस चीज को लेकर के डरते रहे कि यार ये नहीं होगा, और वो काम हो सकता है कि भाई साहब कोई और करके बेहतरीन बन जाए वो। तो आई थिंक कि आपको कभी भी कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए, करना चाहिए। वेरी ट्रू। सो ये दोनों ही बातें, एंड साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो शायद सर की कुछ एनेक्डोट्स, कहानियों और कुछ किस्सों के माध्यम से हमने सब कुछ जाना और सीखा और देखा है। और मैं अपने सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि इस डिस्कशन के कंक्लूजन में डिसाइड हुआ है कि दोस्तों देखो, किताब पढ़ो, है ना, ज्ञान को करो इकट्ठा, दैट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो तुम्हारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कतराओ मत। ऐसे एक कमरा बंद करके बैठ के तुम ये सोचोगे कि मैं विश्व विजयी बन जाऊं, राजा बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं, नहीं हो पाएगा। तो निकलो मैदान में, रिस्क लो, लेकिन अपनी अकल ठिकाने पे रखो। अगर कहते हैं अगर तुम्हारे कंधे पर एक स्टेबल सर है तो तुम दुनिया में जो चाह लो तुम वो कर सकते हो। एंड इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व पे काम करना, क्योंकि जो 2012 में मैं थी या जो 2012 में वो थे, अब हम वो नहीं हैं। हमने दुनिया देखी है, हमने लोग देखे हैं, हमारे कहते हैं कि इंसान किताबों से कम सीखता है, लेकिन उसके अंदर जो चाहने की इच्छा होती है उससे बहुत कुछ, सीखने की इच्छा होती है उससे बहुत कुछ वो सीख जाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अपने अंदर की जो सीखने की धधक है ना, उसको ख़त्म मत करना, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, है ना, कि खेलना कूदना, दोस्त मित्र यार पार्टी होगा, सब होगा, पर वर्क इज़ ओवर एवरीथिंग। वही तुम्हारी ज़िंदगी सेट करेगा, क्योंकि सर ने बोला ना, जब कुछ तुम सक्षम हो तो सारी दुनिया तुम्हारी है, और जब तुम अक्षम हो तो कोई तुम्हारा नहीं है। तो बहरहाल इन सारी बातों के लिए, इन सारे लेसन्स के लिए, और इतनी ऑनेस्टी हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ यहाँ पर ये सारी बातों को शेयर करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पॉडकास्ट में मेरे को आने का मौका मिला, मतलब मैं भी एक सेशन करता हूँ अपना पॉडकास्ट का, और मतलब इतना दूर का मैंने सोचा नहीं था यार। मैम लास्टली मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स में मतलब कि फ़ेल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे जीवन का आखिरी एग्ज़ाम था ना। तो मेरे को क्या लगता है मैम कि हारना बहुत ज़रूरी है ना, जो मैं मानता हूँ, है ना, क्योंकि जब आप हारते हो ना तो सच बताऊँ अपनों का पता चलता है। मैं आपको रिलेट कराता हूँ इस चीज़ से, अपनों का पता चलता है। और जब आप हार कर रो रहे होते हो ना मैम, और जब आप इमोशनल होते हो, वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। आप और मेरी लाइफ में मैं बहुत हारा हूँ। मैं आपको मतलब मैंने कभी अपने सेशंस में कभी भी नहीं बोला कि यार मेरी लाइफ क्या थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेट करो ज़्यादा बेहतर है, किसी को परेशान मत करो। और कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस करना किसी को नहीं, मतलब गलत उपयोग किसी का मत करो। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं क्या बोला कि हारना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको पता चलता है कि आपके कौन है एक्चुअली। जब आप रो रहे होते हो, इमोशनल होते हो ना, तो आप मतलब कि उस चीज़ से बहुत कुछ सीखते हो। क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत हारा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं मतलब बहुत रोया हूँ मैम, और मैं उस चीज़ से सीखा हूँ कि किस तरीके से लड़ना है। और उस दौरान ही आपको पता चलता है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना कौन है, अपना कौन नहीं है। वो जो आंखों पे एक अपनेपन का पर्दा पड़ा रहता है, आंसू आते हैं, वो पर्दा हटा देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब हमको ऐसा नहीं किसी के ऊपर रखना है कि यार किसी विश्वास नहीं करना, रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन है, आपका कौन नहीं है। करेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सम टाइम कि लूज इन लाइफ, बट डू नॉट फेल इन लाइफ। लूज मैन, when you lose you learn your lessons, learn your lessons। हाँ, सिंपल है। तो आई थिंक ये बहुत प्यारी बात कही है यार। कह रहे हैं कि you learn to lose in life, हार मानना सीखोगे। हमने हार मानना नहीं, हारना सीखो, लेकिन हार मानना मत सीखो। यही तो उन्होंने कहा है अभी। क्या प्यारी बात कह दी है। मुझे लगता है एक बात और भी जोड़ूंगा यहाँ पे कि हर एक सफल एक जो छात्र या छात्रा होती है या फिर स्टूडेंट होता है, वो कभी असफल नहीं होना चाहता है। राइट। कोई भी सफल व्यक्ति जो है वो कभी असफल नहीं होना चाहता है। और इसीलिए बच्चों, जो मैं लाइन कहने जा रहा हूँ सुनिएगा, दर्जनों बार वो बंद कमरे के अंदर असफल होता है। वो अपने रियल एग्जाम में असफल ना हो, उसके लिए दर्जनों बार बंद कमरे में असफल होता है, इसलिए कि वो सफल हो जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल, आई कंप्लीटली गेट इट। ओके, सो दिस आई हैव गॉट गूज़बम्प्स एवरीवन। तो ठीक है यार, आपकी जो इंटरनल फाइट्स हैं, आपकी जो लड़ाइयाँ हैं, वो आप कितने द्वंद्व युद्ध चल रहे होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं,
और वो आप सब लड़ रहे होते हो एक तरफ सिर्फ इसलिए कि यार एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा। हाँ जी। और ये आपकी अपने स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब मेरे दिल में तो इमेंस रिस्पेक्ट है। हम सब उनका दर्द बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और आज एक ऐसे फैकल्टी से बात करते हुए लग रहा है कि अपनी आंखों से देखा है शायद उन्होंने, जब बच्चे आके रोते हैं सामने खड़े होके। बिल्कुल बिल्कुल हार रहा मैम, हूं मैं। आप हम पटना में थे, आपने देखा था कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम लोग को बंद कमरे में शायद नहीं समझ में आ रही हो, तो जब हम आपके बीच गए तो वहाँ पर लोगों का मैम आपका आपसे इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि वो लोग 4 गुना हो गया चैट था। बॉक्स में तो कोई भी लिख सकता है मैम, कुछ भी लिख आज सकता है। एआई भी लिख सकता है, बोट लगा दो लिख देगा। लेकिन जब आप सामने जाते हो और उसकी फीलिंग्स जो अंदर की हैं, जब आपको झकझोर के रख देती है कि यार मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, जो आ करके यहाँ पर आपके पैरों में गिर जा रहे होते हैं, केवल आपको टच करने के लिए वो लोगों से लड़े जा रहे हैं। वेरी ट्रू। और मुझे याद है कोलकाता की किस तरीके से वहाँ पर मैम जब सब कुछ भर गया था उसके बाद भी अंदर बाहर आधा किलोमीटर की लाइन लगी हुई हाँ थी। हाँ, पुलिस आ ठीक है? गई थी। पुलिस आ गई थी वहाँ पर एंड ऑल। तो ये सब प्यार ही है और मोटिवेट हम लोगों को करता है। और लखनऊ जो रेस्टोरेंट तक बच्चे गाड़ी से पीछे पीछे आ रहे हैं कि एक बार बात कर लीजिए। बात तो कर लीजिए हम लोगों से। तो यार एक जाते जाते बस लास्ट में मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे लास्ट टाइम हो चुका था, फिर भी मैम के साथ बैठे तो चीज़ें बहुत अच्छे से निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है कि यार कभी भी आपका बुरा समय चल रहा हो ना मेरे भाई, तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे मैम ने भी बोला था कि पहचानना सीखो कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो जब आपका बुरा समय चल रहा होगा और जब वो टल जाएगा तो पीछे से बहुत सारे लोग आएंगे, अबे बताया क्यों नहीं, मैं था ना। हाँ। और अगर मान लो कि तुम्हारा अच्छा समय चल रहा हो, ठीक है, तो आपसे ये कहने वाले बहुत होंगे, भाई कभी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में तेरा भाई है ना, तेरा भाई है ना। तो जब एक्चुअल बुरा समय आता है तो फिर पता चल जाता है अपना कौन नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता ज़रूर लगाओ यार, बिल्कुल। क्योंकि कौन आपके लिए हित के बारे में सोच रहा है ना मैम, बिल्कुल सर। कौन नहीं सोच रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। पता चला तुम साथ में जो है जिसको लेके घूम रहे हो वही तुमसे जलसी रख रहा है कि नहीं भाई, मतलब यार इसका तो नहीं होना चाहिए, बाकी भाई तेरा ही होगा, ऐसे लोगों से बचिए, है ना। नहीं, तो बहुत जीवन सही में यार बात है। आई थिंक कि अच्छे इंसान बनिए और सफल तो आप हो ही जाएंगे। और क्योंकि मैंने बोला ना ऊपर वाला है, आपकी नियत ही साफ है तो एक दिन आप इस रण में विजयी जरूर होंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए तो मतलब मेरा मतलब कि जो एक आपके लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आप यार बहुत बड़ा समाज तैयार कर सकती हो मैम। आप कितना मोटिवेटिंग हो और आप जब बोलते हो ना यार उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है मैम। कहाँ से शब्द, हिंदी इंग्लिश टीचर है वैसे तो मैंने सीखा है, देखा है मैंने कि जो अंग्रेजी टीचर होते हैं वो हिंदी बड़ा अच्छा बोलते हैं। हाँ। तो आप हमेशा हमारे उस परिवार का वो हिस्सा रही हैं, है ना। जिस दिन आपका लास्ट डे था तो आई थिंक कि हम लोग की आंखों में आंसू भी था, है ना। और कितनी भीड़, कितने लोग आए थे मैम, आपको पता है। तो आई थिंक कि आप इंस्पिरेशन हो यार समाज के लिए, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं कह लूँ या बीइंग अ टीचर कह लूँ, बीइंग अ सिस्टर कह लो, बीइंग अ डॉटर कह लो, है ना। आपने आज सबको बताया है यार कि डरना नहीं है, हार नहीं माननी आप है। लोगों का सपोर्ट है ना, मुझे पता है कि मेरा somebody has got my back। और मैम एक चीज़ और आज मैम चूंकि जब बैंकिंग चैनल से एक नया चैनल जब बना रही थी तो शायद ये हम लोग कई बार बोले मैम क्या कर रही हो यार, ये सब ये वो, लेकिन जब आप देखते हैं कि इनकी वजह से कितने सारे लोग यार उनके अंदर स्किल आ रही है यार, वो बोलना सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात करना सीख रहे हैं। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज रेंज मैं आपको बताती हूँ। अब एक 6 साल की बच्ची है वो भी मुझसे पढ़ती है। मैम मेरी बेटी भी है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिए। बिल्कुल, वो तो हमेशा है उसके लिए, उसकी क्या चिंता है। और 60 इयर्स एंड 65 इयर्स की लेडीज भी मुझसे पढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है। मतलब आपने मतलब एक लिमिट को मतलब क्रॉस कर दिया है। हम लोग तो 18 से 30 वाले ना मैम, 18 से आपने मतलब वो तो बैंक का वो है ना, 55 से 55 वाला पकड़ लिया यार आपने यार। एनीवेज तो हम सीखने की कहाँ उम्र होती है ना, कोई उम्र नहीं होती है। और एनीवेज हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग कभी ये फील ही नहीं करते हैं कि मैम हमारे बैंक में नहीं है, क्योंकि आज भी जब सिलेक्शन होता है मैडम, मैं आपको बता दूं कमेंट पढ़िए, आज भी कमेंट आई थिंक कि अभी रिजल्ट आया था हाल ही में, तो आप प्लीज पढ़िए, उसको मैंने आपको बोला भी था। हाँ। तो दिशा मैम मुझे मैसेज कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, फटाफट से कर देते हैं ना, डेफिनेटली। तो संतोष सर और आपकी बॉन्डिंग यार मतलब
तो वो इट इज समथिंग, देखो अब ये तो तुम लोग थोड़ा इंटरनल चीजें जान ले रहे हो, हम लोग सब ऐसे यार बहुत पुराना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपटीशन है, कोई जलन है, नहीं है, नहीं है। अगर शुभम श्रीवास्तव का अच्छा हो रहा है, संतोष रे का अच्छा हो रहा है, सौरभ सिंह का अच्छा हो रहा है, शांतनु शुक्ला, आशीष गौतम, जो भी है, मुझे लगता है कि भाई मेरे कंधे पे कोई मेडल पहना दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मेरी कंपनी है अड्डा 24/7, मेरे लिए वो गर्व की बात होती है कि आज आंख बंद करके अगर बैंक का बच्चा कह सकता है कि मैं यहाँ से तैयारी करूंगा, तो वो अड्डा 24/7 का नाम लेता है, तो मेरे लिए वो गर्व का एक अनुभूति है। तो बस अब यहाँ पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, काफ़ी इमोशनल माहौल हो गया है, लेकिन चलो तुम लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना, चाहे वो अड्डा 24/7 चैनल हो, चाहे वो इस इंग्लिश हो, और किससे किससे मिलना चाहोगे, क्या क्या बातें जानना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वंस अगेन शुभम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।